जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट नंबर। इसमें देखो बोल रहा है कि A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो हमारा ये समीकरण है 2x + 3y = 7, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर से तो कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट नंबर सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट और लिख देते हैं हल। हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को हल में तो जरूर लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y = 7। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो ABCD दिख रहा है ना, इसको देख करके परेशान मत हो जाना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक आप बस इसको देखते जाइएगा, सब कुछ आपका ये हो जाएगा। अब देखो ये अगला है a - b × x, ठीक है। फिर है प्लस a - b × y बराबर 3a + b - 2। ये हो गया हमारा समीकरण। देखिए हमारा ये क्वेश्चन सामान्य रूप के रूप का नहीं है। ये 7 हमारा अभी RHS में है, तो चलो LHS में सेंड कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये सामान्य रूप के रूप का हो चुका है। सेम इसमें भी यही कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a - b x प्लस a - b, यहाँ है हमारा y, तो y आ गया। फिर इसके बाद यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमने यहाँ ये प्लस में है ना, इसको माइनस में लिख लिया है। इतने में ही ये पूरा गलत हो जाएगा, इसको प्लस बना लेते हैं। फिर इसके बाद देखो ये वाला पूरा स्टेप किस में है, प्लस में है, तो इसको हम माइनस चिन्ह कॉमन करके और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अभी अंदर गुणा नहीं करेंगे, तो ये 3a + b - 2 और बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि जब हम इसका अनुपात करेंगे ना, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए अभी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम डायरेक्ट अनुपात के रूप में लिख देते हैं। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल किया है, अब अनुपात तो समझ में आने लगा होगा। यदि हम इसका डायरेक्ट अनुपात करें तो देखो यहाँ x का गुणांक यानी जो a1 का मान है वो है 2, तो ये हो जाएगा 2/। अब यहाँ देखो जो a2 का मान है वो है a - b, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ b1 का मान है 3, तो ये हो गया 3/। b2 का मान क्या है a + b, तो यहाँ हमने लिख दिया a + b बराबर। देखो c1 का मान है -7, तो -7/। c2 का मान है यहाँ माइनस, फिर है आपका ये 3a + b - 2। ये देखो माइनस से माइनस हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो यहाँ हमें क्या करना है, एक बार ले लेना है a1/a2 का तिर्यक गुणा कर देना है। a1/a2 बराबर a1/a2 का जो मान है 2/a - b बराबर 3/a + b है, तो इन दोनों का आपस में कर देना है तिर्यक गुणा। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, आप कुछ इस प्रकार से यहाँ लिख दो कि 2/a - b बराबर 3/a + b का तिर्यक गुणा करने पर। तो यहाँ हम लिख देंगे का तिर्यक गुणा करने पर। तो चलिए इसका हम कर देंगे यहाँ तिर्यक गुणा। तो देखो a + b का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 × a + b। अब 3 का गुणा किससे हो जाएगा, a - b से, तो बराबर का चिन्ह लगेगा और ये हो जाएगा 3 × a - b। अब देखो जब 2 का गुणा a से होगा तो कितना आएगा, 2a आएगा। फिर 2 का गुणा b से होगा तो कितना आएगा, 2b आएगा, बराबर। 3 का गुणा a से होगा तो 3a आएगा। फिर 3 का गुणा -b से तो -3b आएगा।
चलो इन सभी को समान रूप में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पास ना दो चरी एक रैखिक समीकरण ही बनेगा, तो उसका बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2a। अब देखो ये 3a RHS में है, इधर आएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा। फिर देखो ये 2b है तो प्लस का 2b रहा ही आएगा, और माइनस का 3b इधर है, LHS में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3b। अब इधर बराबर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, बराबर में 0। अब इसके बाद आगे देखो, तो आगे ये हमारा हो जाएगा 2a है और ये माइनस 3a है, ये हमारे a हैं, ध्यान रखना इनको 9 ना पढ़ लेना, ये a है। तो ये 2a और ये माइनस 3a, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a। अब इसके बाद ये क्या है, 2b और ये 3b, तो ये जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों धनात्मक हैं, तो 3 और 2 5b हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1 2 तो बना चुके हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब इसी प्रकार से ये जो हमारे मान थे ना, तो a1/a2 बराबर c1/c2 का तिर्यक गुणा करने पर, तो इनके मानों को लिख लेते हैं। लिखेंगे 2/a-b बराबर 7/3a+b-2 का तिर्यक गुणा करने पर। तो देखो हमने लिख लिया 2/a-b बराबर 3/3a+b-2, ठीक है ना, 3a+b-2। कहने का मतलब ये हुआ a1/a2 बराबर c1/c2। एक बार देखो यहाँ पास हमने क्या किया था, a1/a2 बराबर b1/b2 का तिर्यक गुणा कर लिया, और यहाँ पास हमने क्या किया, यहाँ पास देखो a1/a2 बराबर c1/c2 का कर देंगे हम यहाँ तिर्यक गुणा। तो चलिए इसका तिर्यक गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो ये देखो 2 का गुणा कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा 3a+b-2 से, तो यहाँ हमारा प्राप्त होगा, ये हमको मिलेगा 2 × 3a+b-2, ठीक है, बराबर ये 7 × a-b, तो यहाँ लिख देंगे 7 × a-b। तो चलिए इनको हल कर देते हैं। देखो 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का गुणा b से हो जाएगा, तो 2 का गुणा जब b से होगा तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। फिर देखो 2 का गुणा -2 से तो प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना 4 बराबर 7 का गुणा a से तो 7a हो जाएगा, और 7 का गुणा -b से तो -7 का b हो जाएगा। सबको उठा करके इधर ले आओ। तो देखो a को a के साथ, b को b के साथ ही लिखना तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखो 6a, अब देखो a और क्या है, तो ये 7a है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 7a हो जाएगा। फिर देखो ये 2b है और ये क्या है, माइनस है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 2b, और ये क्या था -7b, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7b हो जाएगा। देखो ये 7a भी चला गया, 7b भी चला गया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का 4, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो ये 6a है और ये -7a है, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ 7 में 6 घट जाएगा, तो सिर्फ बचा -a। अब देखो ये 7 है और ये 2 9 है, तो ये हो जाएगा प्लस 9b। अब यहाँ क्या है, -4, यदि इसको बराबर किधर लिख दें तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण चौथा। अब यहाँ आप क्या करो, इस क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्र गुणन से हल करो, हम डायरेक्ट कर देते हैं समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, क्योंकि इनमें जो बीजगणितीय विधि है तो विलोपन विधि सबसे सरल होती है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि समीकरण 3 व 4 को, देखो ये हमारा समीकरण 4 हो गया और यहाँ पास है हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो यहाँ हमने इनको इंगित कर लिया है। देखो ये हमारा जो ये वाला पद है ना, ये इक्वल है, सिर्फ चिन्ह चेंज करने की देरी है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है घटाने पर। और यदि हम इन दोनों को आपस में घटा दें तो ये हमारा हल हो जाएगा। देखो प्लस में है तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। देखो पद समान है, चिन्ह समान है, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा, माइनस की वैल्यू 9 है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और 9 में 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा b बराबर, इधर क्या बचा, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b बराबर हमको मिलेगा 4/4। अब 4 में 4 कट जाएगा तो बताओ कितना आएगा, तो हमको मिलेगा b बराबर 1। देखो यहाँ हमें समीकरण का पहला मूल b बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब b के मान को रख देंगे समीकरण 3 में, तो लिख देते हैं b के मान को समीकरण 3 में रखने पर।
तो देखो हमारा समीकरण 3 है माइनस ए प्लस 5b बराबर 0। b की वैल्यू है यहाँ 1, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ए प्लस 5 गुणे 1 बराबर 0। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, माइनस ए बराबर 5 एक कम 5 आएगा, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस हो गया हमारा कैंसिल, तो ए बराबर हमको क्या मिला, 5 मिला। देखो हमें यहाँ ए और बी के मान प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या कहा था कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमने देखा कि ए बराबर क्या मिला, 5, तो ए बराबर 5 व बी बराबर 1 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही हमें निष्कर्ष में लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ व्यक्त कर दिया। बच्चों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट इसका खत्म हो जाता है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा नंबर है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, कोई हल नहीं है। तो आपको पता है कि कोई हल ना होने के लिए हमारा एक प्रतिबंध होता है, ध्यान दे लेंगे। क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, यानी इसी अनुपात से हमें इसकी तुलना करनी होगी। तो चलिए हम पहले अपने समीकरण को एक बार लिख लेते हैं। हमारा ये हल है सेकंड का, तो यहाँ हमने लिख दिया हल, सेकंड नंबर का हल है ये। हम अपना समीकरण लिख लेते हैं एक बार। समीकरण है हमारा 3x + y। देखो सामान्य रूप के रूप में इसको यदि हम लिख लें तो इधर क्या है, ये बराबर 1 है। ठीक है, तो बराबर 1 है तो इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद ये देखो आपका है, ये है 2k - 1 इंटू एक्स प्लस आगे है k - 1 इंटू बाई बराबर में है ना इधर, तो इसको उठा करके LHS में लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस यहाँ कॉमन में रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह का दोनों में गुणा होगा, तो अभी करेंगे नहीं क्योंकि जब अनुपात करेंगे ना तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2k प्लस का हो जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब इनका अनुपातों से कर देना है तुलना। तो चलिए इनका अनुपात लिख लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, एक बार इनका मान लिख सकते हो। देखो यहाँ हमें a1 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, तो लिख लो 3। डायरेक्ट करना था तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो एक बार लिख लेते हैं। तो b1 बराबर यहाँ है 1। फिर देखो c1 बराबर, क्योंकि इसको आप लोग बहुत कठिन मानते हो जबकि है नहीं इसमें कुछ, इनको ये ब्रैकेट देख करके, इनके गुणांक देख करके आप लोग डर जाते हो। तो चलो एक बार इसको ईजी कर लेते हैं। फिर देखो a2, तो a2 बराबर है यहाँ 2k - 1। फिर देखो b2, तो b2 बराबर है यहाँ k - 1। फिर देखो c2, तो c2 बराबर आपको कितना मिला है, माइनस इंटू 2k प्लस का 1। चलिए इनके अनुपातों से हम कर लेते हैं तुलना। तो हमारा अनुपात होता है, चाहे तो हम अनुपात अब ना लिखें ना, वही a1/a2 इक्वल b1/b2 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 कितना है ये 2k - 1 बराबर 1/k - 1 बराबर -1/- 2k प्लस 1। ये ब्रैकेट में है और ये माइनस से माइनस देखो यहाँ हो गया कैंसिल जो बोल रहे थे। तो ठीक है, तो यहाँ गुणा उड़ा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखो इनका कर देते हैं तिर्यक गुणा। पहले क्या कर देते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 का तिर्यक गुणा कर देते हैं। फिर एक बार इसका और इसका कर देंगे तो k की वैल्यू यदि यहीं आ जाएगी ना तो आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो 3 का इससे करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 3 इंटू k - 1। ये तो समझ में आ गया ना, इसका तिर्यक गुणा यहाँ कर देना है। a1/a2 इक्वल b1/b2 का तिर्यक गुणा। ठीक है ना, इसके ऊपर वाले का इसके नीचे वाले से और इसके ऊपर वाले का इससे नीचे वाले से। तो यहाँ देखो इक्वल, और ये हो गया आपका 2k - 1। देखो 3 का गुणा k से हुआ तो कितना हो जाएगा 3k, 3 का गुणा -1 से तो -3 बराबर ये हो गया आपका 2k, माइनस का हो गया 1। अब देखो इन सबको उठा करके इधर ले आओ और अचर को उधर ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा 3k और ये माइनस का हो जाएगा 2k बराबर माइनस का 1 और ये माइनस का 3 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से चेंज होकर के ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा।
अब देखो ये 3 के प्लस में है और ये माइनस में, 3 में 2 घट जाएगा तो 3 में 2 ही घटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, के बचेगा। के बराबर, अब देखो ये -1 है और ये प्लस का 3 है तो यहाँ घट जाएगा तो कितना बचेगा, के बराबर 2। बच्चों यही है आपका आंसर। अब आगे लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको के का मान यहाँ मिल गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ हमसे पूछा था कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तो लिखोगे कि के बराबर 2 के लिए, या के बराबर 2 जब मान प्राप्त हो, या के बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो यही हमें अतः में लिख देना है, अतः के बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। देखो ये कितना इजी है, बस देखने में बड़ा लग रहा था, बाकी बहुत इजी है और ये परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ये परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक बार इसको फिर से आप रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, अपनी नोटबुक में इसको लिख लेंगे और 2 बार 4 बार जब आप इसका रिवीजन करोगे तो ऑलरेडी आपसे बनने लगेगा। बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।